हेलो डियर, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि संस्कृत सीखने के वालों के लिए, जो संस्कृत में रुचि रखते हैं या जो हमारे प्रिय छात्र हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वनाम शब्दों की। प्रथम पुरुष एक वचन में सह, द्वितीय वचन प्रथम पुरुष में तो और बहुवचन में ते आता है। सह का मतलब वह, यह पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको इंग्लिश में ही कहते हैं। और तो का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। ये तो पुल्लिंग के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो इस सह की जगह सा होगा और द्विवचन में ते होगा और बहुवचन में ता का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग हम आगे देखेंगे जब हम अनुवाद करेंगे। मध्यम पुरुष में त्वम का मतलब तू, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। युवा माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। और उत्तम पुरुष अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम माने हम सब। जहाँ तक पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। मैं यदि बात कर रहा हूँ तो उत्तम पुरुष कहलाऊँगा। आपसे यदि बात कर रहा हूँ तो आप मध्यम पुरुष कहलाएंगे, और जिसके संबंध में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहलाएगा। अब बात करते हैं प्रत्यय की, कि लट लकार में प्रत्ययों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जब हम किसी भी मूल शब्द के अंत में इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसका एक स्वरूप बनता है। तो प्रथम पुरुष में ति, द्विवचन में तहा और बहुवचन में अंत्य आता है। प्रथम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में था और बहुवचन में था आता है। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवाह और बहुवचन में आमह आता है। आप देखिए कि लट्लकार के जब हम धातु रूप बनाते हैं, माना हमने पठ धातु को लिया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीड। पठ माने पढ़ना। तो जब ये पठ मूल धातु है, इसके अंत में हम ती प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उसका स्वरूप इस प्रकार से बनता है। जो पठ है, ठौ हलंत है, जब हम इसके साथ और मिलाएंगे तब इसका पूर्ण रूप पठ बनेगा। क्योंकि किसी भी व्यंजन का तब तक अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसके साथ कोई स्वर का मेल ना हो। तो जब हम इसको मिलाएंगे पठ को, उसके बाद और शामिल होगा और इसके अंत में ती लगाएंगे तो ये रूप बनेगा पठति का, प्रथम पुरुष एक वचन में, और पठता बनेगा प्रथम पुरुष द्विवचन में, और पठन्ति बनेगा प्रथम पुरुष के बहुवचन में। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में आप देखिए कि पठसी बनेगा एक वचन में, पठता बनेगा द्विवचन में, और पठत बनेगा बहुवचन में। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में पठामी एक वचन में, पठावाह द्विवचन में और पठामा बहुवचन में। संस्कृत की विशेषता होती है कि इसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि आपने हिंदी में देखा होगा कि मूलतः एक वचन और बहुवचन होता है। इंग्लिश में जो है एक वचन और बहुवचन होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत की अपनी एक विशेषता है कि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम किस प्रकार से कर्ता और क्रिया का संयोग होता है। देखिए, माना प्रथम पुरुष में ये जो सर्वनाम शब्द है सहा, तो सर्वनाम शब्द आपने देखा है कि सर्वनाम शब्द जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है। जो सर्वनाम शब्द है हमारा, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, और पठति जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो जब हम इनका संयोग करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सह पठति, वह पढ़ता है, तो पढ़ता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। सा पठति स्त्रीलिंग के रूप में कि वह पढ़ती है, ते पठता वे दोनों पढ़ती हैं, ता पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। उसी प्रकार से सर्वनाम जो शब्द है बालकः, तो बालकः पठति, बालको पठतः, बालका पठन्ति। उसी प्रकार से
रमा पठति, रमे पठता और रमा पठन्ति, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। इस प्रकार से इसका संयोग करेंगे। आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि यदि कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता जिस पुरुष का होगा क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। कर्ता जिस वचन में होगा क्रिया भी उसी वचन में होगी। यह संस्कृत का एक सामान्य से नियम है। यदि आप इसको ध्यान में रखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपका अनुवाद कभी भी खराब नहीं होगा, आप गलत नहीं कर पाएंगे। जैसे आप मध्यम पुरुष एक वचन में देखेंगे, त्वम पठसि, त्वम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, यह सर्वनाम शब्द है। और जो पठसी है पठ धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। और द्विवचन में आप देखेंगे युवम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। और बहुवचन में आप देखिए यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम माने मैं, और ये पठ धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है पठामी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो हमने कर्ता और क्रिया का संयोग लिया है कि छोटे सामान्य से नियम है। बालिका पठति, बालिके पठता, बालिका पठन्ति, रमेशः पठति, छात्रा पठन्ति, छात्रो पठता, लता पठति, बालको पठता, अहम पठामि, वयम पठामः, त्वम पठसि और युवम पठत। तो आपने इनके अंतर्गत एक सामान्य से नियम देखा होगा कि यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है। बालिका एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की लग रही है। लता एक वचन में है तो जो धातु रूप है वो भी एक वचन में प्रयोग किया जा रहा है। बाल के द्विवचन में है तो पठ धातु का जो द्वितीय वचन का जो रूप है वो प्रयोग में लाया जा रहा है। बाल को द्विवचन में है तो पठता जो क्रिया है पठता वह द्विवचन की प्रयोग की जा रही है। बालिका बहुवचन में है तो पठ धातु का जो बहुवचन का रूप है पठन्ति उसका प्रयोग किया जा रहा है। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो पठ धातु का उत्तम पुरुष का जो एक वचन है उसका प्रयोग किया जा रहा है। रमेशः जो कर्ता एक वचन में है तो जो धातु रूप है पठ धातु का जो रूप है पठति, ये प्रथम पुरुष का एक वचन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो पठ धातु का उत्तम पुरुष का जो बहुवचन का जो रूप है पठामा उसका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। जो छात्रा है यह बहुवचन है। आपने पढ़ा होगा कि इसके जो रूप चलते हैं छात्रा, छात्रो, छात्रा। तो जब छात्रा बहुवचन का है तो पठ धातु का जो बहुवचन का रूप है उसका प्रयोग किया जा रहा है। त्वम उत्तम पुरुष का एक वचन है, मध्यम पुरुष का एक वचन है तो जो पठसी है ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप इसमें प्रयोग किया जा रहा है। छात्रों पढ़ता द्विवचन में है तो पठता भी जो क्रिया है वो द्विवचन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। युवाम पठता, युवाम जो है ये मध्यम पुरुष का द्विवचन में है तो पठता जो है ये पठ धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो संस्कृत में सामान्यतः इन नियमों का यदि आप प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ध्यान देने योग्य ये बात है कि कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होनी चाहिए और कर्ता जिस पुरुष का है क्रिया भी उसी पुरुष की होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो अनुवाद है वो कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है पुरुष और वचन का, कर्ता और सर्वनाम शब्दों का, कि सर्वनाम शब्द जिस शब्द जो सर्वनाम जो शब्द है जिस पुरुष और जिस वचन का है तो कर्ता भी उसी पुरुष और उसी वचन का लगेगा। कि कर्ता जो है जिस वचन का है क्रिया भी उसी वचन की लगेगी। कर्ता जैसा आप जानते हैं कि क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो कार्य है कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, और क्रिया जिसके द्वारा कार्य किया जाता है जिससे कार्य करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जब इस प्रकार से हम संस्कृत के नियमों को फॉलो करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो अनुवाद है वो कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को सर्वनाम शब्दों को याद कीजिए और जब सर्वनाम शब्द आपको याद हो जाएंगे उसके प्रत्ययों को आप देखिए किस प्रकार से किसी भी धातु के पीछे हम जब इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो उसका रूप चलता है। ये तो हमने पठ धातु का लिया है, उसी प्रकार से आप लिख धातु को लीजिए तो ये होगा लिखति, लिखता, लिखन्ति, लिखसि, लिखता, लिखत, लिखामि, लिखावा, लिखावा। यहाँ खाद धातु है, खाद माने खाना, तो खादति, खादता, खादन्ति, खादसि, खादता, खादत, खादामि, खादा, खादाम।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसी भी मूल धातु के पीछे आप जब इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो उसका धातु रूप बनता है और आसानी से हम उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं। जब हम संस्कृत के सामान्य से नियमों को जानते हैं कि कर्ता जिस वचन का होगा या सर्वनाम शब्द जिस पुरुष के हम प्रयोग करेंगे तो जिस वचन में प्रयोग करेंगे तो उसी रूप में हमको जो है धातु के रूपों का भी प्रयोग करना है। तो मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना बहुत है और आप जब नित्य इसका अभ्यास करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन आप जो हैं बहुत सुंदर तरीके से जो है अनुवाद कर सकेंगे। तो अब आप अपने आप में प्रयास कीजिए, घर में बैठ कर के आप प्रयास कीजिए, इसका नित्य अभ्यास कीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि आपके लिए आज की ये जो वीडियो है ये बहुत उपयोगी होने वाली है। धन्यवाद।